हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स सभी की मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे स्टार्टिंग पार्ट को ज़रूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 से अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, देवर बने हस्बैंड, जी हाँ देवर बने हस्बैंड, ये बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल एंड अमेजिंग स्टोरी है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, एक बार आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हस्बैंड का अफेयर, हस्बैंड के अफेयर का सच। तो चलिए ये मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या सच है या झूठ है और इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दिल से सपोर्ट कीजिए हमें। तो चलिए अपनी स्टोरी के साथ मिलती हूँ जो मैंने आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं किया था। तो कुछ कुछ चीज़ें फ़नी भी, प्यारी भी और बहुत ही इमोशनल चीज़ें रह गई है जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि हस्बैंड का अफेयर। जी हाँ। तो जब मैं शादी के मेरे कितने 10-12 दिन हो रहे थे, यानी कि मैं शादी के बाद जब अपने ससुराल गई और फिर जब मैं अपने मायके आई और फिर जाके जब मैं ससुराल गई तो ठीक उसी दिन जिस दिन मैं गई तो मैं जाके मैं चाय बनाने गई थी और मेरे हस्बैंड रूम में थे, वो फ़ोन चला रहे थे और वो मैसेज से बात कर रहे थे। तो जब मैं चाय लेके आई तो मैंने देखा कि वो मैसेज से व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं और मेरा गया हुआ मतलब 2-3 घंटे भी नहीं हुए थे, 1 घंटे, मुश्किल से आधे 1 घंटे हो गए थे। तो इसलिए मैं चाय बनाने की गई थी और मैं चाय लेके अब मैं अपने हस्बैंड के लिए रूम में जस्ट मैंने इन्हीं किया। तो जब मैं चाय लेके आई तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जब मैं चाय लेके गई तो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गए हैं। तो मैंने देखा तो उनका रिएक्ट कुछ अलग था, डिफरेंट था। तो मुझे कुछ मेरे मन में लगा कि ऐसे रिएक्ट क्यों किया। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे झांक के देखने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे फ़ोन को साइड कर लिया। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि मैं उनका फ़ोन चेक करूं या देखूं। तो फिर मैंने बोला कि आप कैसे बात कर रहे हो, जो मेरे आने पे आप किस तरह से कर रहे हो। तो वो बोले नहीं बस फ्रेंड है। तो मैं फ्रेंड है तो मुझे भी दिखाओ। तो मेरे आने पे आपने थोड़ा सा ऐसे क्यों हो गए जैसे कि मैं ना देखूं, अगर मैं कुछ देख लूँ तो अब गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं बस फ्रेंड, तुम देख के क्या करोगी। तो मैंने बोला दिखाओ, अगर फ्रेंड है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि फ्रेंड है, इसमें क्या बुराई है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप चाय पियो ना, मैं भी चाय पीता हूँ। अच्छा, बाद में उन्होंने फ़ोन को मतलब कि साइड में रख दिया, व्हाट्सएप ऑफ करके। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने बोला नहीं, मुझे इसमें अच्छा या बुरा की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे आने के बाद जो मैंने आपका रिएक्शन देखा, मुझे कुछ इसमें गलत लग रहा है। तो आप दिखाओ, अगर आप किसी क्या लड़की से बात कर रहे हो। तो मैंने ऐसा ही बोला। तो बोला कि नहीं नहीं मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि फ्रेंड से बात कर रहे तो मुझे भी दिखाओ, और नहीं तो अगर नहीं दिखा सकते तो यानी कि कोई गर्ल है, गर्लफ्रेंड है क्या आपकी, तो बताओ मुझे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी बातें थी मैंने तो आपको पहले ही बताई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी। तो उन्होंने बोला हाँ, तो फिर इसमें छिपाने की क्या बात है। अगर कोई लड़की नहीं है तो फिर आप मुझे दिखा सकते हो ना, कोई अगर मेल फ्रेंड है तो। और अगर फीमेल फ्रेंड है या कोई आपकी जीएफ है तो ऐसी कुछ बात है तभी तो आप छुपा रहे हो मुझसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा फ्रेंड है और वो किसी मुश्किल में है, तो वही मैं बातें कर रहा था। तो मैंने बोला मुझे दिखाओ, इसमें छुपाने की क्या बात है। अगर कोई मेल फ्रेंड रहेगा तो मैं आपको मना थोड़ी ना करूँगी। और या फिर कोई गर्ल फ्रेंड भी रही, ओनली फ्रेंड अगर गर्ल भी रही
तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, बट मुझे दिखाओ तो क्या है, नहीं है, क्या बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने ना जो है ना नहीं दिखाया, उन्होंने नहीं दिखाया। तो फिर धीरे 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 मेरा गुस्से का लेवल जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा कि सर ज़रूर कोई बात है, तब मुझे नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने चाय भी नहीं पी और उसके बाद फिर मैं वहाँ से चले आई और वहाँ से मैं छत पे चले गई। मैं छत पे चले गई और मैं बहुत ज़्यादा छत पे रोने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। तो फिर मैंने ना क्या किया, मैंने दूसरे रूम में जाके मैं अपने आप को पैक कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी शादी के कितने दिन ही हुए हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। और जो भी बातें थी नहीं थी ये मुझे पहले भी तो बोल सकते थे। अब जाके ये सब चीज़ें मुझे क्या देखनी पड़ रही है, ये मुझसे ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी, अपने घर की याद आने लगी कि मेरी खुशी के लिए मेरे परिवार वालों ने कितना कुछ किया और हर चीज़ पे सपोर्ट किया। और यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये सब याद करके, अपने फैमिली को याद करके बहुत ज़्यादा मैं रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अगर कल को बताऊँगी भी तो मैं क्या बताऊँगी कि ऐसा ऐसा है। उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी कि कितनी खुशी से, कितनी मतलब मुश्किलों से ये चीज़ें उन्होंने शादी वगैरह की है, कितनी खुशी के साथ उनका इतने दिनों का सपना पूरा हुआ है। और मैं उन्हें क्या बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा उन्होंने किया। तो मैं बहुत ज़्यादा ये सब सोच के जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं क्या करूँ। अगर ऐसी बातें थी तो ये मुझे पहले भी बता सकते थे, और अब जाके शादी के बाद ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा, तभी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे और बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि मैं अब क्या करूँ, आगे क्या करूँ और मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। जो भी बातें थी नहीं थी मुझे पहले ही बता देते, शादी के बाद ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये सब सोच के बहुत ज़्यादा मैं रोने लग पड़ी। तो फिर ये मैं जैसे ही वहाँ से आई तो थोड़ी देर के बाद ये मेरे पीछे आए और उन्होंने बोला कि आप गेट खोलो, मैं आपको बताता हूँ। और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी तो मैंने गेट नहीं खोला और मैं करीब 1 घंटे तक रूम में ही रही और अकेली रही। खुद को मैंने पैक कर लिया और मैं बहुत रोने लगी। और जब फिर मैं गेट खोली, उन्होंने बहुत मुझे बोला कि आप खोलो, गेट खोलो, मैं बताता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद मैंने गेट खोला और उन्होंने बताया कि अरे मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था। बोला हाँ। तो वो एक्चुअली जो है ना मेरे कज़न ननद से ही बात कर रहे थे और वो छत पे ही थी और ये रूम में थे। तो दोनों ने मिलके मेरे साथ मस्ती की। मेरी ननद ने बोला कि भैया भाभी को ना थोड़ा सा उल्लू बनाते हैं और थोड़ा सा प्रैंक करते हैं भाभी के साथ, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो फिर पता चला कि दोनों भाई बहन मिलके मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे और मुझे थोड़ा सा भी इस बारे में पता नहीं था। तो फिर उसके बाद उन्होंने सारी बातें बताई कि बस हम लोग मस्ती कर रहे थे, सोचा भाभी का देखते क्या रिएक्शन आता है। और जो भी बातें चल रही थी, जो भी बातें हुई थी, उन्होंने सारी दिखाई कि देखो हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हम लोग को मज़ा आ रहा था कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करती हो, जो भी। तो उसके लिए तो फिर बाद में उन दोनों ने माफ़ी मांगी कान पकड़ के कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था और मन नहीं लग रहा था, सोचा कुछ मस्ती करते हैं। और भाभी अभी नहीं है तो उनको कोई शक भी नहीं होगा आपके बारे में, तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है।
तो फिर तब बाद में पता चली कि दोनों भाई बहन मिल के मुझे मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, जो कि तभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा तभी हर्ट हुआ था। फिर बाद में मैंने दोनों की क्लास लगाई और फिर लेकिन बहुत मज़ा भी आया उन दोनों को, क्योंकि मैं एकदम से उल्लू ही बन गई तभी, और मैं सच में बहुत ज़्यादा तभी मैं रोने लग पड़ी थी थोड़ी देर के, जब मुझे लगा कि ये सब सच है, ऐसी ही कोई बात है क्या जीएफ वाली। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक दिन तक उससे बात नहीं करी। मैंने बहुत गुस्सा किया कि ये ऐसा कोई प्रैंक करता है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, माफ़ कर दो बस। मेरी बहन का आइडिया था कि भाभी के साथ कुछ प्रैंक करते हैं, देखते हैं भाभी का क्या रिएक्शन आता है। तो इसलिए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड का सच में अफेयर है। तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड का सच में अफेयर है। तो जी हाँ, थोड़ी देर के लिए मैंने भी सोच लिया था ऐसा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा मत सोचना। जो स्टोरी मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो ये काफ़ी फ़नी और प्यारी सी स्टोरी थी, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की प्यारी स्टोरी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं तक करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दिल से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।